नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे यण संधि के उदाहरण के बारे में। ये सवर संधि का प्रकार है, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं। मैंने बता दिया था कि हम उदाहरण का टॉपिक अलग से करेंगे, तो आज हम बात करेंगे यण संधि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक ये रहेगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए यण संधि को पहचानो, जैसे देवेंद्र है, नागेंद्र है, ईश्वर है, परमेश्वर है, यानी कि ये शब्द बता रही हूं मैं सिर्फ आपको, तो सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। ये 4 ऑप्शन है और ऐसे ही मिलेंगे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे। 4 ये दे देगा ऑप्शन और आपको पहचानना होगा इनमें से एक यण संधि का उदाहरण है या इनमें से कोई सवर संधि के जो 5 प्रकार है नाम, जैसे यण है, आयादी है, पूछ लेगा इनमें से कौन सा आयादी का प्रकार है या कौन सा आयादी का उदाहरण है। तो अब बात करेंगे हम यण संधि अगर एग्जाम में हो तो हम कैसे फटाक से पहचान लेंगे कि ये यण संधि का उदाहरण है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यण संधि के बारे में। तो किन शब्दों को मिलकर, किन व्यंजनों को मिलकर ये बनाई जाती है या बनती है, उनके बारे में। तो देखिए, शब्दों से हम शुरुआत करेंगे। जैसे व्यापक, एक शब्द लिख रही हूं मैं यहाँ पर, व्यापक। हम इस क्लास में ना सिर्फ उदाहरणों की बात करेंगे तो हमें आसानी से यण संधि समझ में आ जाएगी। और आप बताओ सब, जैसे व्याकुल, व्यू, एग्जाम में अगर इनसे क्वेश्चन आ जाए इनमें कौन सी संधि है तो कैसे पहचानोगे। पहले इनका संधि विच्छेद करेंगे, फिर इनमें से ए निकल रहा है या आ निकल रहा है, शब्दों की पहचान करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी संधि है। तो करो इसका संधि विच्छेद। पहले तो ये ध्यान रखिए, इसका जैसे संधि विच्छेद करेंगे हम वी आपक, तो इसे प्लस नहीं बोलेंगे। हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसे धन बोलेंगे, ठीक है। तो मैं धन बोलू तो समझ जाना, बीच में आपको ऐसे धन नहीं लगाना है, ये धन ऐसे है, ठीक है। तो देखो, व्यापक है, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, विधन आपक। सही बताया मैंने। व्याकुल का बनाओ ऐसे ही, विधन आकुल। तो फिर व्यू का कैसे बनेगा, विधन ओह। ये बड़ी मात्रा है तो यहाँ बड़ा ऊ आएगा, यहाँ छोटी है तो यहाँ छोटा ही आएगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब देखिए इनसे शब्द कैसे निकालेंगे। देखिए बिल्कुल आसान है, ये एक बार समझने की कोशिश कीजिए। ये बोले हम वी, तो व्यंजनों को शब्दों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। वो कैसे होते हैं, हमारे जैसे होते हैं, वो बिना सहायता के उन्हें वो कुछ भी नहीं कर सकते बिना सहायता के। तो स्वर तो होते हैं जिन्हें बिना सहायता के बोला जा सकता है, लेकिन व्यंजनों को हमेशा स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये व्यंजन है, वी वह पढ़ते हैं हम, व से वन, तो पता है हमें क्या क्या है, व्यंजन है। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये वह है, वी, वह में तो ए निकल कर आ रहा है, एक बार बोलिए, व ए निकल कर आ रहा है, तो वी में क्या निकल कर आ रहा है, ई आ रही, छोटी वी है तो ये छोटी इमली लिख देंगे। बड़ी ई ओ तो बड़ी वाली ईख लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा वी है तो यहाँ पर छोटी ही ई आएगी। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। आपक, तो इसका आ यानी कि स्वर कौन सा, आ, तो ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं, और या बना देते हैं, तो सीधा सीधा य से यण संधि। समझ में आई इतनी बात। व्याकुल है, व्यू है, इनमें देखिए वी छोटी है या बड़ी है, छोटी ही है, तो लिखो फिर यहां भी छोटी ई। धन, ये क्या है, यहां पर कौन सा स्वर है, आ, तो आ, ई और आ मिलकर या बना देते हैं, कौन सी संधि में, यण संधि में। समझ में आ रही है बात। व्यू, वी कौन सी वी है, छोटी, तो छोटी लिख दो। ऊ कौन सा है, बड़ा है, तो छोटी ई और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, तो यू बना देते हैं। तो यू या से तो क्या होता है, यण ही होता है, तो कौन सी संधि, यण संधि, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब और उदाहरण देखो इसके।
अब और उदाहरण की बात करें तो जैसे संख्यागमन लिखो, जैसे उदाहरण हम पढ़ते आ रहे हैं ना, सेम रिपीट नहीं करना है, नए शब्द लेंगे जिसे हमें थोड़ा ज्ञान हो। संख्यागमन है, और बताओ, जैसे कि लाकृति है, थोड़ी सी हार्ड लग रहे होंगे आपको, लेकिन इनको तोड़ेंगे ना शब्दों को तो बिल्कुल आसान है ये। अत्यंत है, जरूरी नहीं इनमें यह नहीं हो, एक बार देख लो, मैं बता रही हूं आपको। ठीक है, करो इनका। संख्यागमन, सखी धन आगमन, लाकृति का करो ल और आ, सही है क्या? अत्यंत का अति धन अंत, ये तो कर ही लेंगे हम, बेसिकली कर लेंगे, वैसे नहीं आते तो। संख्यागमन, लाकृति और अत्यंत। अब इनमें से कैसे शब्दों को तोड़ेंगे? संख्यागमन में क्या निकल कर आ रहा है, अब आप बताओगे। संख्यागमन यानी संखी, खी छोटी है या बड़ी है? खी तो बड़ी है, छोटी खी कैसे होगी? ऐसे होगी ना, और बड़ी कैसे होगी? ऐसे होगी। तो आप बताओ यहाँ पर ई छोटी आएगी या बड़ी आएगी? जैसे ई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ई शब्द निकल के आ रहा है यहाँ से, सखी ई आ रहा है ना, तो ई लेंगे, ऊ कैसे ले ले? तो संख्यागमन, सखी धन आगमन, करो इसको, शब्द को तोड़ो, तो ई, और ये क्या है? आ। ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं? या बनाते हैं। पहले भी मैंने बताया था, तो कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। लाकृति है, ल और आ जहां भी बने या बन रहा है तो संधि यण। अब देखो, अत्यंत, अति धन अंत, तो अत्यंत में अति, ई कौन सी है? छोटी है, तो यहाँ पर भी वही छोटी लेंगे, और ए, और ई और ए मिलकर क्या बनेगा? यह बनेगा। ई और ए मिलकर यह, तो यह तो कौन सी संधि? यण। यण तो बिल्कुल आसान है, यहीं पर सब कुछ याद हो रहा है। तो देखो और उदाहरण देखते हैं। आज की क्लास में आपको यण संधि पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार दिमाग लगाकर थोड़ा सा देख लो। लिखना आपको वैसे भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है। जैसे कि अत्यधिक है, अत्यधिक है, और क्या लिखे? जैसे कि अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक है, अत्यधिक हो गया। अन्वीक्षण ले लो, जो शब्द कम ही मिलते हैं वो पढ़ रहे हैं हम, रटे रटाई बिल्कुल नहीं देखेंगे, ठीक है। इत्यादि है, अब इनके करते हैं एक बार चारों के। इत्यादि, तोड़ो शब्दों को। अत्यधिक को अति धन अधिक, अति धन अधिक। अत्यावश्यक का क्या बनेगा? अति धन आवश्यक। लिखो फिर, अति धन आवश्यक, आपको नहीं नोट करनी है, ठीक है। अब लिखो अन्वीक्षण, अन्वीक्षण का क्या बनेगा? अनुधन इक्षण। वी कौन सी है? बड़ी है, तो ई कौन सी लेंगे? बड़ी लेंगे, ठीक है। तो अन्वीक्षण का क्या हो जाएगा? अनुधन इक्षण। इक्षण। इत्यादि का क्या हो जाएगा? इति धन आदि। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, अति धन अधिक, तो बताओ क्या बनेगा? ई छोटी बनेगी या बड़ी? छोटी, क्योंकि ये छोटी ई और ए, ठीक है। अति धन आवश्यक, अत्यावश्यक में ई है, क्योंकि ये छोटी ती है तो छोटी ई आएगा, और ये आ है। इसमें देखो अन्वीक्षण में अनुधन इक्षण, तो अनुधन इक्षण में क्या होगा? ऊ। ऊ कैसे? क्योंकि ऊ बन रहा है, अन्वीक्षण है, ठीक है। और ये ई, चाहे इसका ए बना लो यहाँ पर,
और इत्यादि में क्या होगा, इति धन आदि यानी कि ई और आ। अब देखो ई और ए क्या बनाते हैं, तो ई और ए बताओ, तो या बनाएंगे यण संधि, या बनाएंगे यण संधि। अब बात करें अनुवीक्षण की, अनुवीक्षण में अनु धन क्षण अ उ और ई मिलकर वी बना देंगे, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपको। और इत्यादि में ई और आ मिलकर क्या बना देंगे, या बना देंगे। तो य और व वाली तो कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, याद हो गई इतनी बात यहाँ पर। अब देखो नेक्स्ट, इतनी बात समझ में आ गई। यण संधि के और उदाहरण देखेंगे, देखिए एक बार। जैसे कि अभ्युदय है शब्द, इतने हार्ड पहली बात तो पूछ ही नहीं जाते, लेकिन हम हार्ड पढ़ेंगे तो सरल तो कर ही देंगे। उपयुक्त है, उपयुक्त है। और शब्द क्या लेंगे, अन्वेषण ले लो, अन्वेषण अलग है। एक और बताओ कोई भी, अन्वे। अब देखो इन शब्दों को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, अभ्युदय को कैसे तोड़ोगे, अभिधन उदय आसान है, अभिधन उदय। उपयुक्त को कैसे तोड़ोगे, ऊपरी धन उक्त, समझ में आ गई। अन्वेषण को तोड़ो, अनुधन एषण। अन्वय को तोड़ो, अनु और ऐ। देखो कैसे, अभी ई छोटी है या बड़ी है, अब आप खुद बताओगे, मैंने बहुत बार बता दी ये चीज। अभ्युदय, अभ्युदय तो ई है और ये ऊ है। उपयुक्त में ऊ है, ऊपरी ये नहीं लेना, इसका लास्ट लेना है और इसका फर्स्ट लेना है, यानी कि पहला जो शब्द है ना उसका लास्ट अक्षर देखना है हमेशा, और जो प्लस के बाद यानी कि धन के बाद जो शब्द है ना उसका पहला अक्षर देखना है। तो ऊपरी, ऊपरी ई छोटी है या बड़ी है, छोटी है तो लिखो फिर छोटी, ई और ऊ। अनुवेक्षण, अन्वेषण तो अनु, ऊ छोटी है, ये नु की जो मात्रा है ये छोटी है या बड़ी, ये छोटी है और ये वाली बड़ी है, तो लिखो। यहाँ पर भी देखिए ऊ छोटा और बड़ा होगा, ये तो छोटा है और ये बड़ा है, तो यहाँ पर छोटी है तो छोटे वाला ये है, और ऊ और ए लगा दो। ठीक है, अन्वय है अनु, फिर से वही वाला ऊ और ये ए शब्द है। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो अभ्युदय, अभ्युदय में क्या बन रहा है इसका, ई और ऊ बना देते हैं यू, यू से यण संधि। ठीक है, ई और ऊ मैंने बहुत बार बता दिया क्या बनेगा, यू बनेगा, यू यण संधि। अब बताओ ऊ और ए मिलकर क्या बनेंगे, तो वे बन जाएंगे। व से यण संधि बताया था ना, ये और वह वाली कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। जैसे अन्वय है, अन्वय में कैसा होगा, ऊ और ए मिलकर व बना देंगे। ठीक है, वह बन रहा है तो कौन सी संधि है, यण संधि। समझ में आई इतनी बात। अब देखो और उदाहरण देखो, इसके और देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको बिल्कुल। देखो जैसे कि अत्याचार शब्द है, एक पूछा भी गया है ये तो, का अकेले का ही करो, अत्याचार, अति धन आचार। ठीक है,
तो अब आप बोलोगे इसका अर्थ ही कैसे बन रहा है, ये अर्थ का अर्थ ही कैसे बन रहा है। तो देखिए ये तो हमने जब यण संधि मैंने पढ़ाई थी ना, तो ये का क्या बनेगा, वह का क्या बनेगा, ये बात तो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमारा टॉपिक सिर्फ उदाहरण का है, तो सिर्फ इस पर फोकस कीजिए। तो देखिए ई बन रहा है अति, छोटी ई है ना, ई और आ। अब आप बताओगे ई और आ मिलकर क्या बना रहे हैं, या बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। कोई डाउट है क्या अभी भी। एक और देखो, मध्वाचार्य है सब, देख मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य में मधुधन आचार्य, सही बात है कि मधुधन आचार्य। यहाँ क्या बन रहा है, मधु यानी कि ऊ, ये मधु वाली ये मात्रा छोटी है तो ऊ भी छोटा ही आएगा, ऊ। और इसका पहले वाला शब्द देखना है तो आ बन रहा है, क्या बनेगा ये, वाह बनेगा, वाह। और क्या बन गया, जहां पर यण संधि हो गई। यद्यपि शब्द है बहुत बार आता है, यद्यपि देखने में हार्ड है लेकिन हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। यदि धन अपि, यदि धन अपि, ये डी छोटा है तो ई छोटी आएगी, और ए, ई और ए मिलकर क्या बना देंगे, यह बना देंगे। तो यह बना देंगे तो कौन सी संधि होगी, यह संधि होगी। जैसे कि देव्यागम, एक शब्द और देख लो जिसको डाउट रह गया हो। तो देखो कौन सा शब्द है, देव्यागम। कैसे तोड़ो है इस शब्द को, देवी धन आगम, देवी धन आगम, देवी। अब बताओ छोटी ई लिखूं या बड़ी, बड़ी आएगी क्योंकि देवी में बड़ी है। तो ये ई और ये आ मिलकर क्या बना देंगे, वह बना देंगे, या आ बना देंगे। तो ये यहाँ पर या बना देंगे, ई और आ, बड़ी ई और आ मिलकर या बना देते हैं। तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि। एक गौर्योदेश शब्द, ये शायद देखने को तो नहीं मिलेगा लेकिन हम बना देते हैं, जैसे गौर्यादेश है। तोड़ो शब्द को, कैसे तोड़ोगे, गौरी धन आदेश, गौरी धन आदेश। गौरी री छोटी है या बड़ी है, तो बड़ी है तो ये बड़ी लो, और ये बड़ी ई और आया क्या बना रहे हैं, या बना रहे हैं। तो ये कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।